गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपका वादा किया था कि जैसे ही हमारे 5 से 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं चैप्टर 1 के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो चैप्टर 1 यानी कि डिटेल और असेंबली की है, और इसके अंदर जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं लेके आया हूं आपके सामने, और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी है, 4 मार्क्स का भी है, और हाईएस्ट 10 या 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के मार्क्स के ऊपर, बट यहां पर जो हाईएस्ट मार्क्स के होंगे वो मैं आपको बता के चलूंगा, और सिंपल क्वेश्चन मैं आपको बता के चलूंगा। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यहां पर सबसे पहले डिटेल एंड असेंबली का इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आता है, डिफाइन डिटेल ड्रॉइंग, यानी कि डिटेल ड्रॉइंग क्या है? जो अलग अलग पार्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए वो डिटेल ड्रॉइंग कहलाती है। अब थ्योरी क्या है इसकी, वो प्रॉपर जो है चैप्टर 1 का मैं आपको पूरा इनके आंसर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, वहां पर आप वहां से देख सकते हैं। इसका पूरा पीडीएफ है, आपके क्वेश्चन की भी है, वहां पर आंसर भी है। मैं यहां पर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपको, और कैसे आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं। तो सेक्शन ए जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो पूरा एक ही लाइन में सेक्शन ए हो, ये नहीं पहले पेज पे आपने सेक्शन ए अटेम्प्ट कर दिया, दूसरे पेज पे सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हो, वो ठीक है, बट सेक्शन ए का जो पहला क्वेश्चन था वो आपने सेक्शन ए पे सही किया है, बट उसका कुछ पार्ट सेक्शन बी यानी कि बी के पार्ट में कर दिया, सी के पार्ट में कर दिया, नहीं, आपको सीरियल वाइज चलना है। अगर सेक्शन ए स्टार्ट कर दिया तो एक लाइन में सेक्शन ए होना चाहिए। अब होता कैसे है कि क्वेश्चन मिलेंगे आपको 15 या 12, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, कितना लेंथी बनाते हैं कितना शॉर्ट बनाते हैं। तो जो 10 होंगे तो 8 अटेम्प्ट करने होंगे, 15 होंगे तो 10 अटेम्प्ट करने होंगे, 12 हुए तो 8 भी हो सकते हैं या 10 भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पेपर के ऊपर, जैसा मैं आपको हर बार बोल रहा हूं। अभी तक के फाइनल ईयर के सबसे ज्यादा, फाइनल ईयर में जो पूछे गए हैं सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन। नंबर 1 पे जैसा कि मैंने आपको बताया, डिफाइन डिटेल ड्रॉइंग, अलग अलग पार्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना ड्रॉइंग कहलाता है, डिटेल ड्रॉइंग कहलाता है। नंबर 2 असेंबली ड्रॉइंग। असेंबली ड्राइंग क्या है? जब अलग अलग पार्ट को हम एक साथ जोड़ दें, जब अलग अलग पार्ट को एक साथ जोड़ दे और जो सामने निकल के आता वो असेंबली कहता है। साथ साथ उसकी फुल डायमेंशन एंड पॉइंट से एंड पॉइंट तक, स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक। जब हमने नॉर्मली किसी चीज की असेंबली की, अलग अलग पार्ट है, बट जब हम असेंबली कर देते हैं, डिटेल से असेंबली कर देते हैं, तो उसकी एक अलग ही लेंथ निकल के आती है, वो आपका असेंबली कहलाता है। आगे करते हैं, डिफाइन वुडन जॉइंट एंड इट्स टाइप। तो यहां पर क्या है, इसके जो वुडन जॉइंट है, जैसे कि आपका नॉर्मली में एक यहां पर बना के दिखा रखा है, और भी टाइप है, क्रॉस टाइप है, टी टाइप है, तो वो उसको आपको एक को एक्सप्लेन करना है। साथ साथ बोला गया इट्स टाइप, कितनी टाइप होती हैं। अगर ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। ये क्वेश्चन जो अगर 2 मार्क्स में आता है तो आपको वुडन जॉइंट को एक्सप्लेन कर देना है, और साथ साथ 4 से 5 नाम, अगर 3 नाम भी है तो कंपलसरी है, 3 तक तो आपको लिखना ही लिखना है। टी जॉइंट हो गया, हैवी क्रॉस जॉइंट हो गया, और आपका डफ टेल जॉइंट हो गया, डफ टेल वुडन जॉइंट बोलते हैं, तो इसके अंदर 3 टाइप कर देना। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में आता है या अबव में आता है, तब आपको वुडन जॉइंट एक्सप्लेन करने के बाद इनकी 5 टाइप लिखनी है, और एटलीस्ट 2 या 3 टाइप का डायग्राम विद एक्सप्लेनेशन देनी होगी आपको। तो ये 2 और 4 मार्क्स में है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 क्या कहता है, राइट द नेम ऑफ एनी 5। जैसे कि मैंने अभी बोला एनी 5, इस क्वेश्चन का हाफ इसी के अंदर दे दिया गया पर घुमा के। सर अभी तो इसके अंदर हमने हैवी जॉइंट लिख दिया, क्रॉस जॉइंट लिख दिया, डफ टेल जॉइंट लिख दिया, क्या इसके अंदर भी लिखे? माय डियर, ये वुडन जॉइंट के अंदर टाइप्स पूछी गई हैं, बट यहां पर ये अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 वुडन जॉइंट। तो आपको यहां पर क्या करना है, 2 मार्क्स में है तो सिर्फ 5 नाम लिख देने हैं। अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स में है या प्लस में है, 4 मार्क्स से अबव है या 4 मार्क्स में है, तो यहां पर किसी भी 5 नाम को लिखने के बाद एटलीस्ट 2 एक्सप्लेन करके दिखाने विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। ये चीज समझ में आ गई। अब इस चैप्टर का सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन, नॉर्मली जो ये क्वेश्चन है 10 का आता है, 15 का हो सकता है और 20 का हो सकता है। यानी कि अगर मैं 5 को 5 स्टार दूं या स्टार दूं तो मैं गलत नहीं हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन चैप्टर 1 में से ये आता है। जैसे कि क्वेश्चन है फिगर 1, शो द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ 2 पार्ट्स।
यानी कि हमें जो है दो पार्ट्स दे रखे हैं, एक और दो, जो कि आइसोमेट्रिक में बने हुए हैं। आगे क्या करना है, आइसोमेट्रिक टू पार्ट्स ऑफ वुडन जॉइंट, और लकड़ी के बने हुए हैं, जो कि ये सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है हमें कि भैया ये वुडन के हैं, लकड़ी के हैं, ठीक है। आगे क्या, स्टडी द ड्राइंग, ड्राइंग को पढ़ो केयरफुल्ली, बड़े ध्यान से, एंड ड्रॉ आफ्टर असेंबली, जब ध्यान से पढ़ा तो फिर उनकी असेंबली बनाओ, डिटेल ड्राइंग को देखकर असेंबली बनाओ। तो ये चीज पर आपको फोकस करना है। बनाना क्या है, एलिवेशन, इट्स मींस आपको ये डायग्राम देखना है, जैसे कि यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है, फिगर शो इन फिगर, यहां पर दिया गया है जो फिगर में है कि ये क्वेश्चन को देखो, इसको देखकर आपको जोड़ना है। सबसे पहले ये चीज दिया रहेगा अलग अलग पार्ट में, आपको इसको जोड़ना है। जोड़ने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, मैंने आपको बहुत सारी शीट पे बताया हुआ है, यहां तक कि कुछ क्वेश्चन के जो लिंक होंगे वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं कि कैसे ये बनाए जाते हैं और कैसे ये अलग अलग टाइप के होते हैं, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के साथ। तो यहां पर है फ्रंट व्यू बनाना, इसको जोड़ने के बाद, यानी कि सामने से अगर हम देखें तो नॉर्मली ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा माय डियर स्टूडेंट यहां पर, तो ये चीज आपको ऐसे करके दिखा देनी है, इस केस में ऐसे, यानी कि ये वाली चीज, ऊपर का पोर्शन तो ये हो गया एल वाला और नीचे का ये एल वाला, तो ये हो गया फ्रंट। असेंबली कर दिया तो फ्रंट बना दिया, फ्रंट एलिवेशन रेडी। अगर नाम दे दिया जावे एलिवेशन तो समझना फ्रंट। आगे नंबर पे आते हैं साइड व्यू, तो यहां पर साइड व्यू मतलब कोई सी भी एक साइड हो जाएगी, इन दोनों को ऐसे करके जोड़ देना है, मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा, ऐसे करके जोड़ देना और ऐसे एक लाइन आ जाएगी, पीछे जो है वो नॉर्मल रहेगा, साइड व्यू भी हो जाएगा। टॉप व्यू, ऊपर से कैसा दिखाई देगा, ये आ गया, एक लाइन पूरी आ जाएगी, एक हिडन में आ जाएगी। ये चीज आपको ऐसे प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना है। अब यहां पर रही बात कि सर आपने तो हमें एंगल में बनाना सिखाया है, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। अगर माय डियर स्टूडेंट यहां पर एंगल के बारे में जिक्र नहीं हुआ, नहीं बताया गया कि ये फर्स्ट एंगल है या थर्ड एंगल है, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। अगर यहां पर दिया गया है कि जो आप ड्राइंग बना रहे हैं फर्स्ट एंगल में बनाएं, तो फर्स्ट एंगल बनाना आपके ऊपर कंपलसरी हो जाता है, साथ साथ उसका सिंबल बनाना कंपलसरी हो जाता है। सिंबल बता रखा है आप लोगों को कुछ इस टाइप से, ये आपको बता रखा है, ठीक है। तो ये जो है आपको फिर फर्स्ट एंगल में बनाना। अगर थर्ड एंगल दिया गया तो थर्ड एंगल में, अगर कोई भी नहीं दिया तो आपकी मर्जी, फर्स्ट में बनाए या थर्ड में बनाए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, साथ में सिंबल बनाना कंपलसरी हो जाता है। ये चैप्टर 1 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से रट लेने हैं। अगर यहां पर सिंपल वे में बताऊं तो ये क्वेश्चन अभी तक 5 ईयर का निचोड़ है, 5 साल के क्वेश्चन पेपर में से सबसे ज्यादा ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूं, यहां तक ये 5 क्वेश्चन है। ड्राइंग चेंज हो सकती है, ये वाली ड्राइंग चेंज हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स की आ सकती है, ठीक है। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई होप आपको चैप्टर 1 के डिटेल एंड असेंबली ड्राइंग के 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।